हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी ग्राफ पे बेस्ड प्रॉब्लम्स की और मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था। आज उसी होमवर्क को हम सॉल्व करेंगे और एक और ग्राफ सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, मैं हूँ विभूति खरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमारे होमवर्क के साथ। तो देखो होमवर्क क्या था, दो कंडीशंस आपको दी गई थी और टोटल आपको 3 ग्राफ दिए गए थे। आपको बोला था कि इन कंडीशंस को समझो और पता लगाओ कि इन कंडीशंस का ग्राफ बनेगा कैसा। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन के साथ। अ क्रिकेट बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड रिटर्निंग टू द हैंड ऑफ द थ्रोअर। यानी कि क्या हुआ, हमने बॉल फेंकी और इसके बाद में वो दोबारा हमने कैच करी है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। अब आई होप आपने इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में दिमाग लगाया हो अपना, और अधिकतर बच्चों का आंसर मुझे लगता है बी आया होगा। कैसे वो देखते हैं। हमने बोला गया है कि हमने सबसे पहले बॉल ऊपर फेंकी और फिर इसके बाद में दोबारा हमने हाथ में कैच कर ली। तो ठीक है, जब हमने बॉल ऊपर फेंकी तो वेलोसिटी बढ़ी और जैसे ही हमने बॉल वापस ऊपर से हमारे हाथ में आई तो वेलोसिटी कम हो गई, उसकी स्पीड कम हो गई, इसलिए वो दोबारा हमारे हाथों में आकर के गिर गई। तो क्या हुआ, इस ग्राफ में देखो पहले जा रही है वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर एक पॉइंट पे आकर के वेलोसिटी हुई कम और ये आ गई हमारे हाथ में वापस। तो उस हिसाब से ये होना चाहिए, है ना, लेकिन ऐसा है नहीं बिल्कुल। इसका आंसर है सी, जो फर्स्ट कंडीशन है जिसमें हमने बॉल ऊपर की तरफ फेंकी है और वो हाथ में हमारे वापस आई है, हमने कैच करी है, उसका ग्राफ बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का। क्यों? क्योंकि देखो जब हम कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं। ये वो वाला केस नहीं है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी वाला केस नहीं है कि आपने छत के ऊपर से जो है ना बॉल नीचे ड्रॉप करी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप नीचे से जो है कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ आप बॉल को ऊपर उछाल रहे हो, ठीक है। तो देखो ये कौन सा एग्जाम्पल है, ग्राफ सी, जहाँ पे जो इनिशियल स्पीड है वो नॉन ज़ीरो है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दोनों टाइप के ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। एक ऐसा ग्राफ जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है और दूसरा वो ग्राफ जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नॉन ज़ीरो है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब मैंने बॉल ऊपर फेंकी है तो एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंकी है, यानी कि एक ऐसा ग्राफ बनेगा जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होगी नॉन ज़ीरो। तो नॉन ज़ीरो में ये वाला ग्राफ आ जाएगा। देखो यहाँ पे ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और ए पॉइंट पे वेलोसिटी क्या ज़ीरो है। ज़ीरो वेलोसिटी हम कहाँ लेते हैं, ओरिजिन पे लेते हैं। जब ग्राफ हमारा ओरिजिन से स्टार्ट होता है तब हम लेते हैं कि भाई यहाँ पे हो गई वेलोसिटी ज़ीरो, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो। लेकिन जब हमारी ग्राफ की शुरुआत होती है वाई एक्सिस की किसी पर्टिकुलर पॉइंट से तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे स्पीड हो जाएगी हमारी नॉन ज़ीरो। तो देखो यहाँ पे ए पॉइंट से हमने स्टार्ट किया है, ए पॉइंट पे कोई ना कोई वेलोसिटी के साथ हमने बॉल ऊपर फेंकी होगी, ठीक है। हमने बॉल ऊपर फेंकी, इनिशियल वेलोसिटी के साथ बॉल फेंकी, लेकिन क्या हुआ, वेलोसिटी अब कम होती जाएगी। सपोज मैंने 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ मैंने बॉल ऊपर उछाली है। क्या होगा, बॉल ऊपर एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगी। इस तरह से मैंने बॉल ऊपर फेंकी है, एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगी और फिर क्या होगी, नीचे आ जाएगी। जैसे ही मैंने 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ ऊपर बॉल फेंकी, उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ देखो ये जो स्लोप है ग्राफ की वो कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। और जब भी हम बोलते हैं कि ग्राफ हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब क्या कि मूविंग बॉडी स्लो डाउन कर रही है, अपनी स्पीड कम कर रही है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, अब वेलोसिटी नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि स्पीड कम होती जा रही है। फिर क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे उसकी वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो, है ना, बिल्कुल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो देखो ये जो बी पॉइंट आया है इस पे हो गई ना वेलोसिटी ज़ीरो, हो गई ना वेलोसिटी ज़ीरो। आप अगर सोच रहे होंगे कि ये वाला ग्राफ है तो यहाँ पे बॉल फेंकी गई है लेकिन पीक मिल गई हमें, तो और पीक पे हम बोलते हैं कि क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे तो हमको मैक्सिमम वेलोसिटी मिल रही है, लेकिन असल में सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है कि जैसे ही हमने बॉल ऊपर फेंकी है ऊपर जाके वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो ज़ीरो वाला ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके का बनेगा। फिर इसके बाद में क्या होता है,
आती है बॉल और टप से आके हाथ में गिरती है। जब गिरती है तो बॉल हाथ में लगती क्यों? सपोज बहुत ज़ोर से आपने जो है ना बहुत हाई वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी के साथ आपने बॉल ऊपर फेंकी थी और ज़ोर से आपने उसको कैच किया तो आपके हाथ में ज़ोर से लगी। बॉल ज़ोर से लगती क्यों है? अगर आपकी बात मानते हुए हम इस ग्राफ पे चले तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, सपोज़ आपने यहाँ से बॉल फेंकी थी और आपने यहाँ पे आकर के कैच कर ली। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मैक्सिमम वेलोसिटी आई एक पॉइंट पे और फिर इसके बाद में वेलोसिटी कम होते 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 आप तक आई। तो उस हिसाब से तो जब आप बॉल को कैच करोगे आपको हाथ में बिल्कुल पेन नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हाई वेलोसिटी के साथ जब आप फेंकते हो बॉल को और दोबारा कैच करते हो उसको तो बहुत हाथ में ज़ोर से लगती है। हाथ में ज़ोर से क्यों लगती है? क्योंकि वो बहुत तेज़ी के साथ चली आती है, हाई वेलोसिटी के साथ हम उसको कैच करते हैं। तो अगर इस ग्राफ को हम देखेंगे तो यहाँ तो वेलोसिटी बहुत कम होती जा रही है, ग्रेजुअली कम होती जा रही है। तो अगर हमने यहाँ पे बॉल को कैच किया तो हमें तो हाथ में दर्द होना ही नहीं चाहिए। वेलोसिटी बढ़ती हुई आ रही है, तो बढ़ती हुई वेलोसिटी का साइन हम कैसा बनाते हैं, ग्राफ कैसा बनाते हैं, इंक्रीजिंग वाला बनाते हैं ना। तो देखो बन गया ये इंक्रीजिंग। आपने बॉल फेंकी थी यहाँ से, पकड़ी यहाँ पे, हाई वेलोसिटी के साथ वो वापस चली आई, तो जब हाथ में पकड़ा आपने तो लगी जोर से, है ना। तो जो फर्स्ट सिचुएशन है हमारी उसका ग्राफ सही कौन सा होगा, सी होगा। ए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बी और सी में ही कन्फ्यूजन आई होगी, तो वो कन्फ्यूजन भी हमने दूर कर ली। एक बार फिर से समझ लेते हैं अभी तक हमने जो भी समझा। हम बात कर रहे हैं एक बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका है और फिर दोबारा उसको कैच कर लिया है। आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा इन दोनों ग्राफ में। क्यों कन्फ्यूजन हुआ? क्योंकि आपके हिसाब से जब आपने बॉल फेंकी है तो इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंकी थी, ज़ीरो वेलोसिटी के साथ फेंकी थी। जैसे जैसे वो ऊपर जा रही है उसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक पॉइंट आएगा वहाँ पे जाके उसकी वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो, और फिर जब दोबारा नीचे आएगी तो ये वाला ग्राफ तो कहीं से भी बैठ ही नहीं रहा है, क्योंकि कंसेप्ट ही अलग है ना। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग तो इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका था, स्पीड हो गई मैक्सिमम एक पॉइंट पे, फिर वो वापस आई तो वेलोसिटी कम होती जा रही है धीरे धीरे और ज़ीरो वेलोसिटी पे पहुंच गई हम तक आते आते। लेकिन असल में क्या होता है, जब बॉल उछालते हैं, जब वापस नीचे आते, जब कैच करते हैं तो हाथ ज़ोर से अगर बॉल आई होती है तो हाथ दुखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो ऊपर से लेके नीचे तक आ रही होती है ना, तो वो वेलोसिटी अपनी बढ़ा के आ रही होती है। तेज़ी से आगे हाथ में लगेगी बॉल तो चोट तो आएगी ना। तो यही ग्राफ दिखा रहा है हमें सी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, नॉन ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि हम इसको बॉल को जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो एक वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंकेंगे, एक पॉइंट आएगा ऊपर, है ना। आपने इस तरह से फेंका, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे जाकर के बॉल बिल्कुल रुक जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो। तो ये लो, ये हो गया पॉइंट बी जहाँ पे वेलोसिटी हो गई ज़ीरो। फिर क्या होगा, वेलोसिटी तेज़ी से बढ़ा करके वो हमारे हाथ में नीचे गिरेगी। तो देखो वेलोसिटी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, हो गया ग्राफ हमारा। तो इस क्वेश्चन का, इस कंडीशन का ग्राफ होगा सी। इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट कंडीशन, अ ट्रॉली डिसेलरेटिंग टू अ कांस्टेंट स्पीड एंड देन एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली। यानी कि पहला क्या हो रहा है, पहले बॉडी रिटार्डेशन शो कर रही है। रिटार्डेशन का ग्राफ पता है ना कैसा होता है? रिटार्डेशन का ग्राफ होता है ऐसे नीचे की तरफ, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर इसके बाद में कांस्टेंट, ये कौन सा ग्राफ बन रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पहले क्या हुआ, रिटार्डेशन शो किया, फिर इसके बाद में बोल रहे हैं कि कांस्टेंट स्पीड आ गई। कांस्टेंट स्पीड मतलब क्या, पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी कि टी एक्सिस। तो ये लो, ये हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ। फिर बोला कि एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन यूनिफॉर्म रेट पे। और एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन की, यानी कि वेलोसिटी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। तो ये लो, ये बन गया इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ। तो भाई इन तीनों ग्राफ में कौन सा इस तरह के ग्राफ के साथ मैचिंग का है, सिमिलर है? तो ये है ये वाला ग्राफ। हो गया ये वाला क्वेश्चन सॉल्व भी। इस लेवल पे आते आते हमने इतने सारे ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब आप बिल्कुल आंख बंद करके बता सकते हो कि रिटार्डेशन का ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, यूनिफॉर्म अगर होगा तो स्ट्रेट लाइन होगी, अगर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी, अगर वो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का है, तो ग्राफ ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्राफ। सेकेंड कंडीशन आपको समझ में आ गई। आई होप फर्स्ट सेकेंड भी आ गई हो। फर्स्ट और सेकेंड हमारे यहाँ पे दोनों हो गई हैं। और अब ग्राफ सीरीज का एक ये है लास्ट क्वेश्चन जो हम आपके साथ अभी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये जो ग्राफ सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं ना, ये यहीं पे ख़त्म नहीं होते हैं। इतने सारे अभी तक हमने ग्राफ पढ़ लिए हैं और जितने भी कंसेप्ट थे वो सब हम देख चुके हैं। ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं बचा होगा जो हमने छोड़ा है। आपको करना क्या है, उठाओ अपने रिफ्रेशर, अब उसमें जो भी ग्राफ से रिलेटेड सवाल दिए गए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। उसमें अगर कोई डाउट आता है तो वो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको क्लास में वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार गिवन अलॉन्ग साइड एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये कंडीशंस हैं, ये ग्राफ है और इन कंडीशंस के आंसर फाइंड आउट करने को बोला गया है। पहला क्या है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। तो देखो ओ ए कहाँ है, ये इधर से लेके इधर तक ये नंबर्स आई होप आपको विजिबल हो। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। ये है 10, ये है 20, ये है 30 और ये है 40। इसी तरह से यहाँ पे 10, 20, 30, 40 एंड देन 50। ये है O, ये है A, B एंड C। पहले में क्या पूछा जा रहा है, ये स्पीड है, ये टाइम है। स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया है, टाइम दिया है सेकंड में। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, O to A। हमको बताना है कि किस टाइप का मोशन है, O to A किस टाइप का मोशन है। अब हम किस लेवल पे आ गए हैं, हम प्रो लेवल पे आ गए हैं। अब हम सीधे ग्राफ को देख के बता सकते हैं किस तरह का मोशन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि डेफिनेशन स्ट्रेट लाइन है, मतलब डेफिनेटली क्या है, यूनिफॉर्म है। और इसके बाद में यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा जो भी आंसर आएगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, एक इंक्रीजिंग लाइन मिल रही है, यानी कि ये एग्जाम्पल है किस चीज़ का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है। इंक्रीज तो हो रही है लेकिन कैसे हो रही है, यूनिफॉर्म रेट पे इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो O to A क्या है भाई, O to A है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर इसके बाद में A to B, अरे A to B तो फिर से पैरेलल लाइन आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी क्या है, बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो A to B क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी, और यू कैन से जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन क्यों हो गया भाई, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट जा रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन कब आता है, जब वेलोसिटी चेंज हो। ओके, फिर इसके बाद में B to C पूछा गया है। B to C किस तरह का मोशन है। अब हमको एक लाइन मिल रही है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है, और वो भी कैसी, नीचे की तरफ आ रही है। 1000 बार अभी तक हमने रिटार्डेशन का नाम सुन लिया और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। हमको जब एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइन जाती हुई मिलेगी तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। और स्ट्रेट लाइन अगर मिली है तो हम बोलेंगे कि भाई जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्म रेट पे हो रही है। इसलिए इसका जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, और साथ साथ में वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन यूनिफॉर्म रेट पे हो रही है। पहले में बी पॉइंट पे 40 थी, ठीक है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ई पॉइंट पे कितनी हो गई 30, और इसको मान लेते हैं एफ पॉइंट पे कितनी हो गई 20। तो वेलोसिटी कम होती जा रही है, यूनिफॉर्म रेट पे कम होती जा रही है, इसलिए ये क्या हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, लेकिन एक कांस्टेंट रेट पे हो रही है चेंज। ठीक है, यूनिफॉर्म रेट पे हो रही है चेंज वेलोसिटी, इसलिए ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का कंडीशन हो गई। यहाँ पे क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, UR मतलब कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ओके, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार फ्रॉम A to B। A to B एक्सेलरेशन निकालो। अभी हमने बोला A to B किस तरह का मोशन आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट यानी कि एक्सेलरेशन 0, तो A to B एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिटार्डेशन कैलकुलेट करना है B to C। B to C रिटार्डेशन कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी यानी क्या, जिस पॉइंट पे वो फाइनली पहुंचा है अपनी जर्नी कंप्लीट करके, उस पॉइंट की वेलोसिटी।
बी टू सी गया है, सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 0, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई क्या 0। जर्नी कहाँ से शुरू करी थी, बी पॉइंट से, बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी 40, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 40। और टोटल टाइम कितना लग गया बी टू सी आने में, ये वाला टाइम देखना, ओरिजिन से मत देखने लगना। बी टू सी बोला है, बी पॉइंट पे किस टाइम पे पहुंचा था, 30 सेकेंड में पहुंचा था, और सी पॉइंट पे कौन से टाइम पे पहुंचा है, 50th सेकेंड में पहुंचा है। तो 50 माइनस 30 कर लो, आ जाएगा कितना 20, तो ये कितना हो जाएगा -40 डिवाइडेड बाय 20, ये हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन फ्रॉम बी टू सी। तो ये था ग्राफ सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन। हमने अभी तक ग्राफ के जितने भी टाइप के ग्राफ होते हैं सारे कंडीशंस, सारे जो ग्राफ हैं उसको डिस्कस करा है, सारी कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस, फ्रीली फॉलिंग बॉडी डिस्कस कर ली, नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं बॉडी उसको भी डिस्कस कर लिया। तो आई होप ग्राफ का कंसेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको रुकना नहीं है, आपके रिफ्रेशर में जो भी आप रिफर करते हो उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ग्राफ पे बेस्ड उनको आप सॉल्व करिए घर पे, ठीक है। और अगर नहीं बने तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में। जो भी डाउट होगा उसको आप डालिए, उसको हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। अब देखो नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम फाइनली आ रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। इक्वेशंस ऑफ मोशन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इसलिए वो टॉपिक ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन पे, उसको मिस मत करिएगा, ओके। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब ज़रा उन कोर्सेज़ पे नज़र डालते हैं क्लास 4 से लेकर के क्लास 12 तक के, जिनका जो कंटेंट है वो रेडी है, वीडियोस अवेलेबल हैं, आप तक आ चुके हैं, तो उनको देखिए, उनसे सीखिए, अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।